तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स पोलैंड का 3 साल का वर्क परमिट डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी आई हुई है दोस्तों। जिन जिन लोगों ने भी पोलैंड में आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, ठीक है जी, कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जिसने भी अप्लाई करना है अपनी इच्छा अनुसार वो बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करूंगा रिक्वायरमेंट्स की, उसके बाद काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं हमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। पोलैंड की जो वर्क परमिट यानी कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट की अपॉइंटमेंट होती है, काफ़ी सारे सवाल हमें उससे रिलेटेड भी आ रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स के, व्यूअर्स के। इसके साथ साथ दोस्तों सक्सेस रेट की, वीज़ा की सक्सेस रेट कितनी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी, और आज की डेट में किस तरीके से आप पोलैंड के वीज़ा को रिफ्यूज़ होने से बचा सकते हैं। ये काफ़ी सारे सवाल भी आपको मैं उनके आंसर इसी वीडियो में करने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है दोस्तों, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आपको वीज़ा से रिलेटेड किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, काम करवाना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार खुद की इच्छा से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करते हैं आपको एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगा और आप बात करके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल सा तरीका बता दिया है। ओनली हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही संपर्क करें, क्लियर, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं पहले रिक्वायरमेंट्स की। तो इसमें दोस्तों जो 4 रिक्वायरमेंट्स आई हैं, सबसे पहले आई है वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्कर में जिन्होंने जाना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रेशर भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है, तो फ्रेशर के लिए दोस्तों सबसे पहले तो प्रोफाइल ये हो गई। नंबर 2 पे जो प्रोफाइल आई हुई है दोस्तों, वो आई हुई है होटल में शेफ्स की। अब शेफ के लिए बिल्कुल 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है केवल और केवल वही अप्लाई कर सकते हैं शेफ की प्रोफाइल के लिए। नंबर 3 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, वो आई है बारटेंडर की। बारटेंडर के लिए अगेन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या फिर आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए बारटेंडर से रिलेटेड, HM से रिलेटेड, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है जी। कोई भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों, जो फाइनल रिक्वायरमेंट है, वो आई हुई है फैक्ट्री में जनरल वर्कर की। तो जनरल वर्कर के लिए अगेन जो जिनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, कभी कभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग लेती हैं, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर कैंडिडेट अच्छा है तो उसको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वेवर मिल जाए, ठीक है जी। बाकी तो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। जब आप हमसे बात करेंगे तब हम आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बता पाएंगे। अभी तो मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ वीडियो में, ठीक है जी। सैलरी की बात करूं तो दोस्तों स्पेसिफिक सभी प्रोफाइल्स के लिए मैं आपको लमसम सैलरी बता देता हूं। सैलरी रहने वाली है दोस्तों आपकी 1000 से लेके 1500 यूरो के इन बिटवीन। तो आपको वहाँ पे पॉलिश ज़लोटी में सैलरी मिलेगी, लेकिन मैंने आपको एक लमसम सैलरी यूरो में बता दिया क्योंकि यूरो में कैलकुलेट करना आपको आसान होगा। बाकी आप जिस भी कंट्री में हैं अपनी कंट्री की करेंसी के हिसाब से इन अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आपके एक्सपीरियंस वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ों पे सैलरी डिपेंड करती है। ये मैंने आपको एक टेंटेटिव अमाउंट बता दिया है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे सवाल में आ रहे हैं कि VFS की अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है, ठीक है जी। दोस्तों अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए पोलैंड की नेशनल टाइप D वीज़ा की और भी किसी कैटेगरी के वीज़ा की, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है फास्टेस्ट वे में, प्रोसेस आपको पूरा गाइड करके बता दिया जाएगा ताकि आपको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट मिल पाए। तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगेन कि जो ये वर्क परमिट है इसमें सक्सेस रेट कितनी चल रही है और आज की डेट में आप क्या प्रिकॉशंस लें कि आपका वर्क परमिट रिजेक्ट ना हो। देखिए दोस्तों, डिसीजन वर्क परमिट का या किसी भी कैटेगरी के वीज़ा का टोटली एम्बेसी पे ही डिपेंड करता है और इसमें इफ और बट के कोई चांस होता नहीं, ठीक है जी। एक कैंडिडेट और कंसल्टेंट का क्या काम हो सकता है, सिर्फ अपनी फाइल को अच्छे से अच्छा करके प्रेजेंट करना, इंटरव्यू अच्छी तरीके से देना, दैट्स इट। बाकी काउंसलर पे ही डिपेंड करता है कि वीज़ा उन्होंने देना है कि नहीं देना। लेकिन दोस्तों आप अपनी तरफ से क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं पहले देख लीजिए कि वहाँ पर सक्सेस रेट क्या चल रही है, ठीक है जी। नंबर 2 पे आप जिस भी एम्प्लॉयर से काम करा रहे हैं, कि जो आपका एम्प्लॉयर है जो आपको वर्क परमिट भेज रहा है पोलैंड से, वो दोस्तों इतना रेप्यूटेड होना चाहिए, उसके पास इतनी पावर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी को वर्क परमिट सेंड कर सके और उसकी कंपनी इतनी एबल हो कि किसी कंपनी के जो पर्सन है उसे आउटसोर्स कर सके, ठीक है जी। तो ये चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है। अगर आपने कहीं से अप्लाई भी करवाया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है आपके एम्प्लॉयर की क्रेडिबिलिटी, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपको उसमें भी हेल्प कर दी जाएगी, ठीक है जी। इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गई दोस्तों दूसरा मेन फैक्टर। तीसरा मेन फैक्टर है दोस्तों आपको इंटरव्यू की अगर तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपका इंटरव्यू आता है
तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी है फ्रेंड्स। इंटरव्यू बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है जी। जब भी आप अप्लाई करेंगे तो हम भी आपको इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। अगर आपको सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी करनी है तब भी आप बात कर सकते हैं आपको इंटरव्यू में आने वाले स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे पास दोस्तों मल्टीपल डाटा बेसिस होते हैं, उसके हिसाब से आपको हम ट्रेनिंग करवा देंगे। तो इस चीज़ को भी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। अब बात कर लेते हैं अगेन दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों अप टू द मार्क रखिए। आपका इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क परमिट, एकोमोडेशन लेटर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट लगानी चाहिए, भाई वीज़ा ऐसे ही आ जाता है। तो भैया ऐसे तीर में तुक्का लगा लो तो कुछ भी हो सकता है, उसकी मैं बात नहीं करता, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है जिसमें आपका सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, तभी आपके वीज़ा में आसानी होगी। बाकी भाई जिसने रिस्क लेना है वो अपने हिसाब से ले ले भैया, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया क्लियर करके। तो ये डॉक्यूमेंट अप टू द मार्क आपने रखने हैं। साथ में आपके एकेडमिक्स और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है अप टू द मार्क वो भी चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको मैं बता दूं दोस्तों एज क्राइटेरिया का क्या रहता है। देखिए दोस्तों, यूरोप कंट्रीज़ में कोई भी स्पेसिफिक एज अभी तक किसी भी कंट्री की डिस्क्राइब नहीं की हुई है, यानी कि ऑफिशियल कोई भी एज ऐसी नहीं है जिसमें आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन जो एक रिकमेंडेड एज होती है, ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रिकमेंडेड एज होती है दोस्तों 18 साल से ऊपर और 45 साल से नीचे। ये एक रिकमेंडेड एज होती है जिसमें आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि अगर आप इससे ऊपर के एज के हैं तो आप वर्क परमिट अप्लाई करेंगे तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी लोग हिम्मत हार जाते हैं जो 50 ईयर्स हैं, 50+ भी हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है जी। अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो भाई 55 साल, 56 साल, इवन तो 60 साल के कैंडिडेट को भी बुला सकता है भाई, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो आपकी एज कितनी भी हो चुकी है तब भी आप संपर्क करेंगे, आपकी कोई ना कोई हेल्प करने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे, ट्राई कर सकते हैं कि आपका कहीं ना कहीं काम बन जाए, ठीक है जी। हमारे साथ बहुत सारी कंपनीज काम करती हैं तो उनको हम आपके साथ फॉरवर्ड कर देंगे ताकि आपके लिए वो अच्छे से अच्छा प्रोसेस ढूंढ के निकाल पाए, ठीक है जी। और भी बहुत मल्टीपल वेज होते हैं। अगर आपको किसी कंट्री में जाना है तो ज़रूरी नहीं कि एक वर्क परमिट ही तरीका है, और भी बहुत वेज होते हैं, ठीक है जी। तो आपको जाने से मतलब है तो आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी, लेकिन विदाउट इफ और बट बात कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फालतू लोगों के सवालों का जवाब दे पाएँ। तो हमने ये भी क्लियर करके बता दिया, जो भी हाईली सीरियस इंटरेस्टेड जेन्युइन कैंडिडेट है वही केवल और केवल संपर्क करें, टाइम वेस्ट वाले बिल्कुल भी संपर्क ना करें भाई। तो इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो अच्छे कमेंट होते हैं उनका आंसर देने की हम जरूर कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें। तो मैं फिर आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भाई, आपके लिए ही हम बहुत मेहनत करते हैं। धन्यवाद जी।